हेलो फ्रेंड्स, महेश हियर अगेन फ्रॉम स्मार्ट डैशबोर्ड। आज हम सीखेंगे कि डैशबोर्ड पे टास्क समरी और डैशबोर्ड के फ़िल्टर कैसे वर्क करते हैं और ड्रिल डाउन कैसे होता है। और साथ साथ में हम दूसरा टॉपिक ये सीखेंगे कि डैशबोर्ड पे हम लोग जो टास्क दिखता है उसका स्टेटस कैसे चेंज होता है और कैसे दूसरे बटन वर्कआउट करते हैं टास्क के अंदर के डिटेल बटन। तो आज हम ये दो चीज़ के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है हम लोग डैशबोर्ड और उसकी फ़िल्टरेशन कैसे वर्कआउट करती है। तो जैसे कि मैंने आगे आपको बताया था वीडियो में, तो मेरा ये लॉगिन है, यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ और सुपर एडमिन में लॉगिन करता हूँ। यूज़र नेम सुपर एडमिन। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा लॉगिन हो गया। नाउ यहाँ पे ऊपर हमको फ़िल्टर दिखता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लॉगिन हो गए तो करंट फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट होके आ जाएगा। अगर आप सुपर एडमिन होगा तो आपको सभी एम्प्लॉय के नाम दिखेंगे। जो एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट करोगे उसका डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, उसको जो दिखाई देगा लॉगिन करके वही आपको दिखाई देगा उसके नाम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय सिलेक्शन है, मैंने खाली एम्प्लॉय सिलेक्ट किया, यानी मुझे सभी कुछ का कंक्लूड रिजल्ट दिखेगा। अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय लॉगिन करेगा तो उसको खुद का नाम सिलेक्ट होके आएगा। अगर कोई मैनेजर भी करेगा लॉगिन तो उसको भी उसका खुद का नाम सिलेक्ट होके आएगा। लेकिन मैनेजर में डिफरेंट ये होता है, उसको जितने लोग रिपोर्टिंग करते होंगे उसको डाउन लाइन के नाम दिखेगा, कौन कौन उसको रिपोर्टिंग करता है। देन ये है कि आपको कैसे टास्क के नाम देखने, मीन्स करंट मंथ वाले ही देखने हैं कि अप टू लास्ट मंथ देखने हैं कि सारे कुछ देखने। करंट मंथ यानी का जो नवंबर महीने का काम है वही आपको देखना है कि अक्टूबर का देखना है, दैट इज़ अ मंथ वाइज। अप टू लास्ट मंथ यानी क्या कि नवंबर से पहले वाले कितने काम है, जो करंट मंथ चलता होगा उससे पहले के वाले कितने काम बाकी है कि या कितने काम की क्या समरी है, तो अप टू लास्ट मंथ। लेकिन दोनों का कंक्लूडेड देखना है तो हम ऑल में देख सकते हैं। देन यहाँ पे आप मंथ सिलेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी ये नवंबर महीना चल रहा है, सपोज मैं दिसंबर का करूँगा ना तो मुझे ये टास्क समरी में कुछ डेटा नहीं आएगा। रीज़न क्यों, यहाँ पे देखो 25/11/2020 अभी दिसंबर का तारीख ही नहीं आया है तो सिस्टम में डेटा नहीं आएगा। जब दिसंबर का पहला तारीख आएगा तब जो भी रिकरेंस टास्क होते हैं वो ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगा सिस्टम से। मैं उसके पहले का सब कुछ मैं देख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो डेट आया नहीं वो डेट का मैं डैशबोर्ड पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाऊँगा। साथ में ये क्लाइंट वाइज आपको ग्रुप के हिसाब से कुछ फिल्टरेशन करना है, तो यहाँ से जैसे कि पटेल ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, पूरे रिलायंस ग्रुप का आपको ओवरव्यू देखना है कि करंट मंथ में उसके कितने काम है, तो यहाँ से आप फिल्टरेशन कर सकते हो। अगर करंट मंथ का नहीं देखना है तो आप यहाँ पे ऑल कर सकते हो और आपको सभी कुछ फिनेंशियल ईयर के देखने के अब तक के उसके कितने काम हुए कितने बाकी वो सारे कुछ देखने, तो ईयर पे क्लिक करोगे तो सारे ईयर का डेटा आ जाएगा। देन यहाँ पे क्लाइंट के नाम से आप बाइफरकेशन कर सकते, जैसे नाम लिखोगे वैसे आपका क्लाइंट का नाम आ जाएगा, तो इंडिविजुअल क्लाइंट से भी फिल्टरेशन कर सकते हो। देन एक फिल्टरेशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने रोजर लिखा, जो रोजर का करंट फिनेंशियल ईयर का सब अब तक का काम कितना है तो वो यहाँ पे आपको बाइफरकेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन ये निकाल दूंगा और एंटर करूँगा तो वो मेरा ऑटोमेटिकली सारा डेटा आ जाएगा। देन ये है टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप में आपको पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ टास्क आपके बहुत सारे हैं लेकिन आपको खाली जीएसटी के काम देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खाली जीएसटी लिख दिया तो नीचे मुझे खाली जीएसटी रिलेटेड ही टास्क आएंगे, जो उसके ग्रुप में फॉल होते हैं कि वही मुझे टास्क दिखेगा। इसका सेटिंग मास्टर से किया जाता है, तो वहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्शन करनी होती है। देन ये थोड़ा नोटिफिकेशन में आपको बाद में समझा, तो आप ऊपर कुछ भी फिल्टर में वर्कआउट करोगे तो ये नीचे उसका रिफ्लेक्शन आएगा। मैं अभी एम्प्लॉय सिलेक्ट किया हो तो मुझे सारे एम्प्लॉय का ओवरव्यू दिख रहा है, लेकिन मैं पर्टिकुलर बंदे का नाम सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि अमित सिलेक्ट करता हूँ तो अमित का ही मुझे बाइफरकेशन दिखेगा, दूसरे किसी का बाइफरकेशन नहीं आएगा। ये अमित को मैंने जितना टास्क अलॉट किया वही दिखाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये टास्क समरी में जो भी टेबल है उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ पे क्या आता है, जो आपको मैनेजर या बॉस से जो टास्क अलॉट है उसकी पूरी लिस्ट आती है, तो ये टास्क के नाम है जो आपको अलॉट हुए वो। उसके बाद आपको कितने टोटल टास्क अलॉट हुए, उसमें से टोटल पेंडिंग कितने, इन प्रोग्रेस में कितने, होल्ड पे कितने, कैंसिल पे कितने, टैक्स पे, यानी क्या कि क्लाइंट हमारे साइड से काम कंप्लीट हो गया लेकिन क्लाइंट का टैक्स पेमेंट बाकी है, उसके वजह से काम रुका हुआ है क्लाइंट के साइड से, तो हम लोग टैक्स पेमेंट का यूज़ कर सकते हैं।
क्लाइंट होल्ड, सॉरी कंप्लीट। कंप्लीट यानी क्या कि हमारे साइड से वो काम कंप्लीट हो गया है। और ये उसके पीछे वाला जो सेक्शन है, डॉक्यूमेंट सेक्शन और डिले सेक्शन, ये सारे पीछे वाले जितने भी स्टेटस है, इसमें जो काम, जो टास्क कैंसिल या कंप्लीट हो गया होगा वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। जो इन प्रोग्रेस या पेंडिंग है वही टास्क की समरी इसमें आएगी, ठीक है। होल्ड होगा या टैक्स पेमेंट के लिए अटका हुआ वही आएगा, लेकिन कैंसिल और कंप्लीट वाले टास्क इसमें काउंट नहीं हो गया। तो उसमें से टोटल पेंडिंग क्वेरी कितने टास्क में है, कितने टास्क चेकिंग के लिए एडमिन के पास गए हुए हैं, कितने जितने टास्क अलॉट हुए उसमें से कितने के डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने बाकी है, कितने के आधे डॉक्यूमेंट ही आएंगे, कितने के कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो गए, कितने के ड्यू डेट के हिसाब से डिले हो गए, कितने के स्टार्ट डेट के हिसाब से डिले हो गए, कितने के गवर्नमेंट के डेट के हिसाब से डिले हो गए। और दूसरा कि ये टास्क का नाम जो आता है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ GSTR 3B। तो GSTR 3B में आपने किसको किसको दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको बाइफर्केशन आएगी। अभी मैंने यहाँ पे एक ही बंदे का नाम आ रहा है, क्यों, तो कि हमने ऊपर अमित का ही नाम सिलेक्ट किया हुआ है। अगर जो बंदा बाय डिफ़ॉल्ट जो एम्प्लॉय होगा या अदरवाइज मैनेजर होगा उसको ऐसा ही दिखेगा, लेकिन सुपर एडमिन यूज़र होगा तो उसको यहाँ पे, अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप कॉलअप्स कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ यहाँ से मैंने ऑल एम्प्लॉय की और अभी मैं क्लिक करूँगा तो मुझे सारे एम्प्लॉय की बाइफर्केशन आएगी। मैंने 817 टोटल काम यहाँ पे अलॉट किया है, तो उसमें से मैंने किसको किसको कितना कितना काम दिया हुआ है, और ये सारे नंबर आ गए। जो नंबर में 0 है वहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है, वो स्टेज पे नहीं पड़ा हुआ है। और दूसरा चीज़, ये जितने नंबर आते हैं वहाँ पे कोई भी नंबर पे क्लिक करोगे तो आपको वो डिटेल दिखा देगा। कि सपोज़ मुझे ये देखना है कि अर्पी के पास कितने 7 काम पेंडिंग है, कौन से पेंडिंग है, मैं 7 पे क्लिक करूँगा तो आई कैन गेट द 7 टास्क इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि अर्पी के पास कौन से 7 काम पेंडिंग है। तो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली ही दिखा देगा। और यहाँ पे आपको क्रॉस टेली हो जाएगा कि कितने टास्क आएंगे और किसके हैं। देखो हमने अर्पी के किए तो अर्पी की है। डैशबोर्ड पे जाओगे तो वापस वो आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये एम्प्लॉय के हिसाब से बाइफर्केशन था, ठीक है, एम्प्लॉय के हिसाब से बाइफर्केशन है। लेकिन आपको अभी देखना है कि भाई स्टेजेस वाइज कि भाई चेकिंग में कितने, डेटा एंट्री में कितने, तो उसके हिसाब से बाइफर्केशन आएगा। जैसे कि मैं GSTR 1 में दिखाता हूँ आपको, तो इसमें देखो फॉलोअप में कितने हैं, 314 टोटल फॉलोअप में, डेटा एंट्री में कितने हैं, 3 है, चेकिंग एंड फाइनलाइज में कितना है, अपलोड में कितना है। कहीं कहीं बार इसमें रीज़न आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे कि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है कि क्लाइंट के दूसरे कोई रीज़न, स्पेसिफिक रीज़न से पेंडिंग है, तो वो सारे रीज़न बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में फिट होते हैं, आपको खाली सिलेक्ट ही करना आता है। तो इसमें भी ये आप नंबर पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा कि ये एक कितना, कौन सा रिटर्न है अपलोड करना बाकी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे उसका इन्फॉर्मेशन ला के यहाँ पे दे देगा कि किसका इन्फॉर्मेशन मुझे बाकी है। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ से मुझे देखना है भी, मुझे सपोज़ यहाँ पे मेरे GST रजिस्ट्रेशन में 2 काम है, ये जो भी टास्क के नाम दिए वो कोई भी नंबर पे क्लिक करोगे तो उसका डिटेल आपको दिखा देगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई मुझे GST रजिस्ट्रेशन में 2 काम पेंडिंग है, कौन से पेंडिंग है वो मैं क्लिक करूँगा तो उसको मुझे लिस्ट मिल जाएगा कि कौन से 2 काम पेंडिंग है। जैसे कि यहाँ पे ये लिस्ट लोड हो रहा है, आपकी लोकल सिस्टम में देर नहीं लगेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको टास्क आईडी है, क्लाइंट का नाम है, मोबाइल नंबर है, कौन से टाइप का टास्क है, GSTR 1, वो सारे जो भी टास्क के ऊपर से आप आए होगे वो टास्क का नाम आएगा, ठीक है। ये 1 टाइम है। अगर GSTR 1 होता तो यहाँ पे मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसा लिखा हुआ जाता, ठीक है। यहाँ पे आपको फिनेंशियल ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे कौन से बंदे का आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जो टास्क किसको अलॉट किया हुआ है वो है। यहाँ पे रिमाइंडर, अगर उसने कुछ रिमाइंडर रखा है तो उसकी डेट यहाँ पे आ जाएगी। रिमार्क यहाँ पे है, स्टेटस है पे कौन से स्टेज पे पेंडिंग है, फॉलोअप में, कैंसिल हो गया कि कंप्लीट हो गया क्या है। बाद में कौन से स्टेजेस पे, डेटा एंट्री में, फॉलोअप में कौन से स्टेज पे है, ठीक है।
देन अपडेट, उसने कुछ अपडेट किया नहीं लास्ट, अभी सिस्टम में फ्रेश ही अलॉट किया, उसका इफेक्टिव डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, गवर्नमेंट डेट क्या है, वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। और डॉक्यूमेंट स्टेटस पेंडिंग, पेंडिंग यहाँ पे ये दिखा रहा है, इसका रेड कलर हो गया बिकॉज ऑफ इसका ड्यू डेट क्रॉस हो गया है। ठीक है, इसका ड्यू डेट अगर बिलो होता तो ऑटोमेटिकली वो येलो में आता। अभी हमारा दूसरा टॉपिक था लिस्ट में कि इसका हमको टास्क का स्टेटस कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन ये सारे बटन के ऑप्शंस देखेंगे। अगर आपको सपोज ये पेंडिंग वाला स्टेटस है, ये पहला काम पेंडिंग में है, इसको आपको स्टेटस चेंज करना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज स्टेटस में जाऊँगा, उसमें मुझे टास्क का स्टेटस दिए, ये चलो इसको मैं इन प्रोग्रेस में करता हूँ। डॉक्यूमेंट इसके फुल कलेक्ट हो गए हैं और स्टेज कौन से स्टेज पे है अभी ये चेकिंग एंड फाइनलाइजेशन में। मुझे क्लाइंट को कॉल करना है, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। सपोज मुझे वेरिफिकेशन के लिए कॉल करना है, कॉल, ठीक है, सेव। मैंने जैसे सेव कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो टास्क ये लिस्ट में से निकल जाएगा बिकॉज ऑफ हम लोग पेंडिंग जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन से हम लोग ये टास्क पे आए थे, इसलिए ये टास्क वो लिस्ट से निकल गया। अभी मुझे इस टास्क का स्टेटस देखना होगा तो मुझे डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। देखो ये जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन में पहले यहाँ पे 1 था, यहाँ पे पेंडिंग में टोटल 2 थे तो 2 से 1 हो गया, और इन प्रोग्रेस में 1 था तो यहाँ पे 2 हो गया। और साथ में हमने आज के डेट का रिमाइंडर रखा तो यहाँ पे देखो आ गया टुडे रिमाइंडर। उस पर मैं क्लिक करूँगा तो भी मुझे दिखाएगा कि आज का मैंने किसका रिमाइंडर रखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे वो सिस्टम दिखाई देगा कि मुझे किसको फॉलोअप लेना है, किसको कॉल करना है। देखो ये मेरा डेट आ गया, ड्यू डेट आ गया और रिमाइंडर डेट आ गया, और ये मेरा जो भी वेरिफिकेशन या मैंने जो भी दिमाग लिखा वो मुझे दिखेगा। अभी दूसरा है यहाँ पे कि प्रायोरिटी। कई बार क्या होता है कि हमें फुल ये काम अर्जेंट है, निपटाना है कैसे भी करके, तो यहाँ से मैंने प्रायोरिटी रख दिया। ये प्रायोरिटी कौन कौन रख सकता है, जो जिसको टास्क अलॉट किया है वो रख सकता है, उसका मैनेजर रख सकता है, और जो भी सुपर एडमिन है वो रख सकता है। वो कोई भी ऑन करेगा तो सारे लोग को दिखेगा, अगर एडमिन ऑन करेगा तो भी एम्प्लॉय को दिखेगा, अगर मैनेजर ऑन करेगा तो भी एम्प्लॉय को दिखेगा। ठीक है, और एडमिन ने ऑन किया होगा तो मैनेजर को भी दिखेगा। जैसे कि हम डैशबोर्ड पे इसका इफेक्ट देते हैं, क्या आता है देखो यहाँ पे दिखता है 1 मेन टास्क इम्पोर्टेंस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा भाई मेरा कौन सा टास्क इम्पोर्टेंस में पड़ा हुआ है, तो इसका मुझे यहाँ पे लिस्ट ला के दे देगा कि कौन सा टास्क मेरा मेन इम्पोर्टेंस पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे आ गया प्रायोरिटी, यहाँ से मैं निकाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो निकल जाएगा और डैशबोर्ड से भी वो हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखूँगा कि इन प्रोग्रेस में 2 है, यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ। अगर इन प्रोग्रेस के 2 पे मैंने क्लिक किया तो कौन से 2 काम इन प्रोग्रेस में, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। ठीक है, ये हमने जो काम इन प्रोग्रेस में डाला हुआ था ये है। बाद में है ट्रांसफ़र यानी क्या, अगर मेरे पास कुछ अर्जेंट में दूसरा काम आ गया तो सर ने मुझे बोला कि ये दूसरे को ट्रांसफ़र कर दो, तो ट्रांसफ़र कौन कौन कर सकता है, टास्क एडमिन भी कर सकता है, आपका मैनेजर भी कर सकता है, और सुपर एडमिन भी टास्क ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे जो बंदे को देना है उसका नाम ले लो, उसको क्यों ट्रांसफ़र करना है उसका रीज़न लिख दो और हैंड ओवर कर दो, तो सिस्टम उसको उसके डैशबोर्ड पे दिखा देगा और उसको नोटिफिकेशन भी आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हैंड ओवर का नोटिफिकेशन आए तो यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये लिस्ट से निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे सबमिट करेंगे, सिलेक्ट करके रिमार्क डाल के हैंड ओवर करेंगे तो हैंड ओवर हो जाएगा। हिस्ट्री, हमने अब तक इसमें क्या क्या अपडेट किया है, देखो ये कब टास्क अलॉट हुआ था सिस्टम से ये दिखा रहा है, बाद में किसने किसने क्या क्या अपडेट किया, कब कब अपडेट किया, तो उसके हिसाब से देखो मैंने यहाँ पे अपडेट किया, यहाँ पे मैंने रिमार्क डाला हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाद में मेन टास्क इंपॉर्टेंस एक्टिव किया, बाद में वापस डीएक्टिवेट किया। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन है। अभी मैं दूसरा कुछ अपडेट करूँगा तो भी मुझे यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, बाद में है क्वेरी लिस्ट और एडमिन फ्लैग। एडमिन फ्लैग यानी क्या कि मैं यहाँ से एडमिन फ्लैग ऑन करूँगा, अगर मुझे कोई सर के वेरिफिकेशन के लिए देना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे डैशबोर्ड पे यहाँ पे मैंने जो एडमिन फ्लैग ऑन किया है उसकी रिफ्लेक्शन डैशबोर्ड पे आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एडमिन फ्लैग ऑन किया तो ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट आता है, ये देखो एडमिन स्टेटस करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे उसकी रिफ्लेक्शन आती। क्लिक करूँगा तो मुझे दिखाई देगा कि मेरा कौन सा एडमिन फ्लैग ऑन है, मुझे क्या चेक करना है। ठीक है,
तो ये चेकिंग पर्पस के हिसाब से हमने यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिस्ट में दिखा देगा। ठीक है, बाद में ये सर्च का बॉक्स है, जितने भी लिस्ट में अपने रिकॉर्ड आए तो उसमें से कुछ भी सर्च करना है तो यहाँ से आप क्लाइंट के नाम से, फ़ोन नंबर से कैसे भी सर्च कर सकते हो। और उससे भी ज़्यादा ऑप्शन चाहिए आपको सर्च के लिए, तो यहाँ बैक के बाजू में बटन दिया प्लस का, तो ये सारे फिल्टर क्रॉस फिल्टरेशन ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट का नाम सिलेक्ट करूँगा तो ये पर्टिकुलर क्लाइंट का ही मुझे दिखाएगा। ठीक है, अगर मुझे उसके सारे टास्क देखने तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो उसके जितने टास्क अलॉट हो गए वो सारे दिखाई देंगे। और अगर एम्प्लॉय का लॉगिन होगा तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम आएगा, और मैनेजर को जो एम्प्लॉय के डैशबोर्ड देख रहे हैं उसके नाम के हिसाब से यहाँ से चेंज होगा, दूसरा कुछ वो नहीं देख सकता है। लेकिन ये एडमिन का है इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम ओपन रखा हुआ है। ठीक है, ये सारे क्रॉस फिल्टरेशन ऑप्शंस है। और अगर एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से आप एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। देन क्वेरी लिस्ट करके है। अभी क्वेरी लिस्ट क्या होगा कि जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत आ रही है कि क्लाइंट के वजह से ये रुका है, तो कुछ हमारी हम लोग पेंडिंग क्वेरी बुक में नोट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप नोटिफिकेशन रख सकते हो। जैसे ये क्वेरी बुक है, यहाँ से मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, सपोज ऐड कि भाई क्लाइंट का पान कार्ड बाकी है, क्लाइंट पान कार्ड पेंडिंग, सेव। ये देखो मेरा क्वेरी जनरेट हो गया है। क्वेरी दो टाइप की होती है, एक बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होती है जो सिस्टम में पहले से प्री डिफाइंड होता है, और एक कस्टम क्वेरी। जो कस्टम क्वेरी आती है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जब तक ये क्वेरी सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से मैं कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ। जो बाहर हमने चेंज स्टेटस किया है वो भी आप अंदर से कर सकते हो। यहाँ पे सेव करोगे तो भी मुझे मैसेज आएगा, यू कैन नॉट अपडेट दिस टास्क हैज़ बीन पेंडिंग क्वेरी। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में ओपन होता है, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट भी दिया है कंप्लीट का, ये मैं प्रेस करूँगा तो भी मेरा कंप्लीट नहीं होगा। वहाँ पे मुझे मैसेज दिखाई देगा कि भाई आई हैव अ पेंडिंग क्वेरी। ठीक है, देखो आ गया मैसेज, यू कैन नॉट अपडेट दिस टास्क हैज़ बीन पेंडिंग क्वेरी। और चेंज स्टेटस में भी जाके आप कंप्लीट करना चाहोगे यहाँ से भी तो भी आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे रिमार्क कंपलसरी है। देखो यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर दूंगा ओके, बाद में यही मुझे टास्क कंप्लीट करने देगा। अगर आपने जो क्वेरी जनरेट किया है, अगर क्लाइंट को मेल करना है तो यहाँ से डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं करता हूँ, एक पेंडिंग क्वेरी वापस डालता हूँ, पान कार्ड पेंडिंग। अगर ये क्वेरी मुझे क्लाइंट को भेजना है तो डायरेक्ट यहाँ से ईमेल कर सकता हूँ। जितनी भी पेंडिंग क्वेरी की लिस्ट होगी वो सारी चली जाएगी। अगर मुझे इंडिविजुअल क्वेरी भेजना है तो यहाँ से इंडिविजुअल क्वेरी भी भेज सकता हूँ। अगर मुझे खाली कंप्लीट भेजना है तो मैं खाली कंप्लीट क्वेरी भी भेज सकता हूँ। अगर वो बोलते हैं मुझे दोनों भेज दो तो मैं दोनों का भी साथ में मेल कर सकता हूँ। अगर आपको कुछ सर्चिंग करना है तो इसमें से आप सर्च आउट कर सकते हो, पान कार्ड। तो यहाँ पे मैं जो लिखूँगा वो मेरे उसके हिसाब से सर्चिंग होगा, क्योंकि दोनों में पान कार्ड लिखा हुआ है इसलिए। अगर मैं ओके लिखूँगा तो ओके के हिसाब से सर्च होगा। ठीक है, रिमार्क के हिसाब से। ये भी मैं सॉल्व कर देता हूँ ओके करके, कंप्लीट। देन यहाँ से निकल कर, अगर आपको ये देखना नहीं है क्वेरी बुक तो यहाँ से आप बंद कर क्लोज कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे है ऐड का ऑप्शन है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं तो आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। ये मैंने क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका क्लाइंट का नाम सिलेक्ट होके आ गया, फाइनेंशियल ईयर आ गया, और डॉक्यूमेंट ग्रुप पूछ रहा है। अगर मुझे ग्रुप नहीं पता है, मुझे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, जैसे कि ITR। यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ, फाइल सिलेक्ट करता हूँ। ये मैं एक फ़ाइल ले लेता हूँ और एक PDF ले लेता हूँ। मल्टीपल फाइल अपलोड कर सकते हो। सबमिट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो फाइल अटैच होके आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट ही। जैसे कि ये अभी फाइल मेरे वहाँ पे अपलोड हो गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे दिखाई देगा कि ये क्लाइंट में अपने अपलोड किया है, किसने अपलोड किया, तो उसका नाम भी आ गया। यहाँ पे व्यू करोगे तो वो डॉक्यूमेंट का आपको दिखेगा लिस्ट में। यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैंने जो फाइल JPG होगा तो वो ब्राउज़र में ही दिख जाएगा। अगर PDF होगा तो भी ब्राउज़र में दिखेगा। अगर वर्ड एक्सेल होगा तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है,
तो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट अटैचमेंट सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो आगे टास्क कंप्लीट किया था उसका भी हम लोग यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। और ये है, ये मेन टास्क के अंदर सब टास्क का इंफॉर्मेशन है। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऑडिट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑडिट के लिए क्या यूज़ करते हैं कि एक हमने डेटा एंट्री का टास्क दूसरे बंदे को दिया है और उसका बैंकिंग का एंट्री दूसरे किसी को दिया है, तो ये दोनों टास्क अलग अलग दिए, लेकिन वो एक टास्क के अंदर का ही है। किसके अंदर का है? ऑडिट के अंदर का है। तो उसका बाइफर्केशन में आप सब टास्क दे सकते हो। तो ये सब टास्क की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं मेन टास्क कौन सा है, तो कि GSTR 1 मंथली है अगस्त का, उसके अंदर हमने उसको रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे उसका टास्क आईडी का रेफरेंस आता है, ये नंबर देखो, ये मेन टास्क आईडी है, उसके अंदर रेफरेंस आईडी ये है। तो यहाँ पे आपको ये बाइफर्केशन दिखा दे। अगर आपको ये टास्क का भी स्टेटस देखना है कि मेन टास्क का स्टेटस क्या है, कंप्लीट है, तो यहाँ पे टास्क क्वेरी में जाके उसका भी स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऊपर बाइफर्केशन आता है कि कौन से बंदे का है। अगर आप टाइम शीट मेंटेन करते हो तो यहाँ से आप टाइम शीट भी एंट्री कर सकते हो। भाई आज के दिन में मैंने इसमें 3 आवर्स काम किया, क्या किया, तो कि डेटा एंट्री किया, डेटा एंट्री, ठीक है, सेल्स एंड परचेस यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो मेरा सेव हो गया और यहाँ पे मेरा पर आवर के हिसाब से आ गया और मेरा जो भी लैंडिंग कॉस्ट होगा मुझे दिखाई देगा। और इसका एंट्री का जो हमने टाइम शीट डाला, तो यहाँ पे देखो टुडे वर्किंग हिस्ट्री में भी आ गया। इस पर क्लिक करोगे तो मेरा कितना वर्कआउट हुआ होगा उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे बाइफर्केशन सारे आ जाएंगे कि आज टाइम शीट में 3 आवर्स किसने काम किया हुआ है, वो यूज़र का नाम यहाँ पे आ जाएगा। देखो आ गया। यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा तो मुझे दिखाई देगा कि मैंने कौन से बंदे में, कौन से क्लाइंट के अंदर क्या काम किया है, 3 आवर काम किया है, क्या काम किया है, तो सेल परचेस की एंट्री है। तो ये टाइम शीट जो मेंटेन करता है उसके लिए का ये ऑप्शन है, अदरवाइज नहीं है। और यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो बाजू में नया टैब खुलेगा, अगर बंद कर दोगे तो वापस जो आपने टैब जहाँ से खोला है वहाँ से आप आ सकते हो। तो ये था टास्क का इन्फॉर्मेशन। और अगर मैं टास्क यहाँ से कंप्लीट करता हूँ तो यहाँ से मैं भी कंप्लीट कर देता हूँ, डन। और यहाँ से मैं रिमार्क, मुझे डेट नहीं चाहिए, सेव कर देता हूँ। तो इसका डैशबोर्ड पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो मैं दिखाता हूँ। टुडे अपडेट, टुडे अपडेट यानी क्या कि आज के दिन में सपोज पेंडिंग में से इन प्रोग्रेस में कितने गए, इन प्रोग्रेस में से कंप्लीट कितने, वो टुडे अपडेट में आते हैं। और आज के दिन में कंप्लीट कितने हुए वो कंप्लीट में आते हैं, टुडे टास्क कंप्लीट में। तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आज के दिन में आपने क्या क्या अपडेट किया। एक चीज़ का ध्यान रखने का, जब भी टास्क आप कंप्लीट करते हो तो पहले आपको वर्क कंप्लीट नहीं करना है, पहले यहाँ पे टास्क कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि आपने कोई पेंडिंग क्वेरी रखा होगा तो आपको सिस्टम वहाँ पे इंडिकेट कर देगा कि भाई इसमें कोई क्वेरी है, आपने सॉल्व कर दिया कि बाकी है। तो आपका क्या काम सबमिट होने से पहले वैलिडेट हो जाएगा। कभी कभी हमारे से गलती हो जाती, तो पहला हमारी बैड हैबिट क्या होती है कि हम लोग चेक वैलिडेशन प्रॉपर नहीं करते, इसके लिए वो मिस्टेक होता है। तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा कि भाई टास्क पे जाके आप एक बार चेक कर लो कि भाई इसमें कोई पेंडिंग क्वेरी नहीं है ना, बाद में ही आप टास्क वहाँ पे कंप्लीट करो, बाद में सिस्टम में कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो ऐसे ये मैनेज हो पाएगा। और दूसरा क्या कि यहाँ पे आपने देखो टुडे अपडेटेड है, तो पेंडिंग में से जो इन प्रोग्रेस में गया होगा तो भी वो टुडे अपडेट में ही आएगा। अगर कंप्लीट है तो भी आएगा, और वो हो गया तो अगर कंप्लीट हो गया तो भी आएगा, और खाली कंप्लीट में कंप्लीट वाला ही आएगा कि आज के दिन में कितने टास्क कंप्लीट हुए हैं। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे ये अपडेट होता है टास्क, ठीक है। तो हमारा ये स्लाइड के हिसाब से हमारा टास्क, पेंडिंग क्वेरी, हैंडओवर, प्रायोरिटी, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। अगर अदर कुछ क्वेरी है तो ये नंबर पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।